going to study third supergroup of eukaryote, that is supergroup Uniconda. सो अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं देखा है तो उसे पहले देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट के लिंक हैं। सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा के दो फाइलम हैं, फाइलम अमीबोजोआ और फाइलम ओपिस्थोकोंटा। अमीबोजोआ फाइलम की भी चार क्लास है और ओपिस्थोकोंटा की 2 क्लास हैं। सो वन बाय वन इन्हें पढ़ते हैं। फाइलम अमीबोजोआ में बहुत सारी अमीबोजोआ की स्पीशीज आती है जिनके सूडोपोडिया लोब शेप में होते हैं, ट्यूब शेप में होते हैं। अमीबोजोआ में और क्या आते हैं, स्लाइम माउल्स आते हैं, ट्यूबलिनिडिया आता है और एंटामीबाज होते हैं। ये क्या होते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्लासेस में पढ़ेंगे इनकी। अब फाइलम अमीबोजोआ के सबसे फर्स्ट क्लास है मिक्सोगैस्ट्रिडा, क्लास मिक्सोगैस्ट्रिडा। क्लास मिक्सोगैस्ट्रिडा में प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक अपनी लाइफ साइकिल में एक पॉइंट पे एक मास फॉर्म करते हैं, एक मास की तरह फॉर्म करते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। फिगर में देखिए इन्होंने मास फॉर्म कर रखा है, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। मिक्सोगैस्ट्रिडा अपना खाना सूडोपोडिया के थ्रू खाते हैं और जब इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है या न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ये ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रूटिंग बॉडीज पैदा कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। फिगर में देखिए ये जो ऑरेंज और पर्पल है ये फ्रूटिंग बॉडीज है और इनके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक और बात आपको मिक्सोगैस्ट्रिडा में ध्यान में रखना है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, कहीं आप समझे कि ये मलेरिया वाला है। ये प्लाज्मोडियम कौन सा है, जो प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं या मिलके एक मास बनाते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। फाइलम अमीबोजोआ की सेकंड क्लास है क्लास डिक्टियोस्टेलिडा और डिक्टियोस्टेलिडा में सेलुलर स्लाइम माउल्स आते हैं। मिक्सोगैस्ट्रिडा में कौन से थे, प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्ड, और डिक्टियोस्टेलिडा में है सेलुलर स्लाइम माउल्स। डिक्टियोस्टेलिडा यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन जब ये एक साथ इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं तो मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, यानी इन सब के सेल एक साथ मिल जाते हैं जब ये एक ग्रुप बनाते हैं। बट जो इनके सेल्स होते हैं वो उनके मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं, सेल्स तब भी वो अलग अलग होते हैं। और इन्हें इकट्ठा क्यों होना पड़ता है, जब इनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है या कम होने लगता है न्यूट्रिशन, तब ये इकट्ठा होते हैं और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जनरेट करते हैं। सो सेल्स तो अलग अलग इंडिविजुअली फीड करते हैं, अपना अलग अलग खाना खाते हैं अलग अलग सेल्स, लेकिन जब न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है तब ये इकट्ठा होते हैं एक साथ और फिर ये एक असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं, यानी एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसका एक एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम। फाइलम अमीबोजोआ का थर्ड क्लास है ट्यूबलिनिया। इस क्लास में बहुत सारे और अलग अलग टाइप के अमीबोजोआज आते हैं जिनकी सूडोपोडिया लोब शेप या ट्यूब शेप में होती है। इस फिगर में देखिए आपकी ये सूडोपोडिया ट्यूब शेप में दिख रही होगी। ये मराइन या फ्रेश वाटर या सॉइल में रहते हैं। इनमें से मोस्टली हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट और अदर प्रोटिस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमीबा प्रोटस। अमीबोजोआ का फोर्थ क्लास है आर्च अमीबा। आर्च अमीबा पैरासाइटिक या फ्री लिविंग होते हैं, यानी अपनी फंक्शन किसी दूसरी या होस्ट की बॉडी में रह के करते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के या थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रह सकते हैं। सो दे आर पैरासाइटिक ऑन वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो। आर्च अमीबा की काइस स्टेज होती है। काइस स्टेज में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये काइस स्टेज क्या होती है, ये एक इन्फेक्शन होता है, यानी आर्च अमीबा जो होते हैं ये अपने होस्ट की सेल से फीड करते हैं। काइस्ट यूजुअली स्फेरिकल शेप में होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है या सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये एक इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन के किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकता है। फिगर में देखिए ये बॉडी पार्ट पे काइस्ट हुआ है। अगर ये किसी की बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और अंदर हो सकता है, तो ये बहुत मेजर इन्फेक्शन फैला सकता है। एक एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका या ई हिस्टोलाइटिका। एक पैथोजेनिक है जो अमीबिक डिसेंट्री फैलाता है, अमीबिक डिसेंट्री करता है। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है,
इसको ब्लड डायरिया भी कह सकते हैं, यानी ब्लड बहुत पतला हो जाता है और ब्लड का लॉस होने लगता है, और इसी बीमारी के कारण पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। 55,000 पीपल पर ईयर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से मर रहे हैं, जिसमें से जो एक और स्पीशीज़ है ई डिस्पर कह सकते हैं या एंटामीबा डिस्पर, ये डॉग्स एंड कैट्स में होता है और इसकी वजह से 90% इन्फेक्शन फैलते हैं। सो ये बहुत ही मेजर बीमारी है। इसका सही इलाज नहीं करने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। सुपरग्रुप यूनिकॉन्टा का सेकंड फाइलम है फाइलम ओपिस्थीकॉन्टा। इस फाइलम में एनिमल्स, फंगी एंड कुछ प्रोटिस्ट आते हैं। फाइलम ओपिस्थीकॉन्टा की दो क्लास है, न्यूक्लियराइड्स और चोनोफ्लेजेलेटा। क्लास न्यूक्लियराइड्स में अमीबाज आते हैं जिनके सुडोपोडिया फाइलोज होते हैं। फाइलोज यानी उनके सुडोपोडिया पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एल्गी और बैक्टीरिया पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जब न्यूक्लियराइड्स का डीएनए एनालिसिस किया गया तो इससे ये पता चला कि ये क्लोजली रिलेट करते हैं फंगी से, यानी इसका मतलब ये है कि फंगस का और न्यूक्लियराइड्स के जो एंसेस्टर होंगे वो सिमिलर होंगे। और ये साइंटिस्ट को पता कैसे चला? जब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियराइड्स और फंगी दोनों का डीएनए एनालिसिस किया और दोनों के फीचर्स सेम निकले। फिगर में देखिए, ये न्यूक्लियराइड का पिक्चर है और इनके जो सुडोपोडिया हैं वो फाइलोज हैं, ये थ्रेड लाइक दिख रहे हैं। नो फाइलम ओपिस्थीकॉन्टा की सेकेंड क्लास चोनोफ्लेजेलेटा में फ्री लिविंग यूनिसेलुलर एंड कोलोनियल फ्लेजलेट ईकार्योट्स आते हैं, जो कि एनिमल और स्पॉन्जेस के क्लोजली रिलेटिव्स हैं। यानी ये माना जाता है कि कोनोफ्लेजेलेटा एनिमल्स और स्पॉन्जेस की तरह है। इनके जो फीचर्स हैं वो दोनों के थोड़े थोड़े सेम मिलते हैं। ये मराइन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये मोस्टली साइज में छोटे होते हैं और इन पे एक सिंगल फ्लैजलम होता है, सिर्फ एक फ्लैजलम होता है, और फ्लैजलम कॉलर ऑफ माइक्रोवेलाई से सराउंडेड होता है। कॉलर क्या होता है? ये फिगर में देखिए, ये कॉलर है जो कि छोटे छोटे माइक्रोवेलाई से सराउंडेड है। सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा हमारे यहीं पे फिनिश्ड होता है। एक बार इसका ओवरव्यू करते हैं। सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा के दो फाइलम है, फाइलम अमीबोजोआ एंड फाइलम ओपिस्थीकॉन्टा। अब फाइलम अमीबोजोआ की 4 क्लास है, मिक्सोगैस्ट्रिडा, डिक्टोस्टाइलिडा, ट्यूबिलिना एंड आर्च अमीबा। और फाइलम ओपिस्थीकॉन्टा की 2 क्लास है, न्यूक्लियराइड्स और चोनोफ्लेजेलेटा। सो यूकार्योट्स के 3 सुपर ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट सुपर ग्रुप बचा है एंड वो है आर्च प्लास्टिडा, या इसको किंगडम प्लांटिया भी कह सकते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें मेजर ग्रुप, ऑटोट्रॉपिक्स के मेजर ग्रुप आते हैं, जैसे रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, लैंड प्लांट्स एंड ग्लूकोफाइट्स। ग्लूकोफाइट्स क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर एल्गी। सो इसमें ये सब आते हैं, इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे सुपर ग्रुप्स यहीं पे फिनिश्ड होते हैं। हम एनिमल लाइक प्रोटोजोआ के लास्ट भाग बचा है, उस भाग में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम कोई नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।